नमस्कार। अब हम अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बीच जोड़, बाकी, गुणा, भाग से बनने वाली मिश्रित स्थितियों में अपरिमेय संख्या बनेगी या परिमेय संख्या बनेगी, इसको सिद्ध करने की, जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तरीका वही रहेगा, विलोम वाला। तो सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे और कुछ हल करेंगे तो एक गलत तथ्य निकल कर आएगा, जिससे हम कहेंगे हमारी जो परिकल्पना थी, जो हमने माना था, वह गलत था, इसलिए यह परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। लेकिन उससे पहले हमें एक तथ्य ध्यान में है कि इसमें बाकी तो परिमेय है, लेकिन ये जो वर्गमूल 5 है, ये अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य को हमें ज्ञात रखना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और आगे यहां निश्चित रूप से हमें लिखना है, हमने उल्टा माना है, इसलिए विलोमतः। अब परिमेय संख्या है तो पूर्व की भांति, अर्थात 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q नहीं लिखकर अब मैं सीधा ही A/B लिख रहा हूं, क्योंकि P/Q को काट के आखिर तो A/B आना ही है। यहां A व B सहअभाज्य पूर्णांक हैं वह B यानी हर बराबर नहीं है 0 के। या अब इसको थोड़ा हल करना, हल किस लिए करना है? इसलिए कि जो तथ्य हमारे पास है कि वर्गमूल 5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो कुछ गणित के गुणा, भाग, पक्षांतरण वगैरह करके हमें इसको वर्गमूल 5 को एक तरफ करना है और बाकी सभी संख्याओं को, अंकों को, चरों को बराबर के दूसरी तरफ करना है। अब उस काम के लिए देखिए, सबसे पहले तो 2 वर्गमूल 5 यहीं रहने दिया, बराबर A/B यहीं रहने दिया। ये 3 प्लस का था, धनात्मक था, इसलिए उधर जाएगा तो 3 ऋणात्मक हो जाएगा, -3 हो जाएगा। या उसको थोड़ा सा RHS को हल करें तो हल करने पर हमें मालूम है कि 3/1 है ये। तो लस लेने पर, हरों का लस लेने पर लस आएगा B में B का भाग दिया, 1 को A से गुणा किया A, माइनस B में 1 का भाग दिया B को 3 से गुणा किया 3B, और यहाँ LHS में 2 वर्गमूल 5। अभी वर्गमूल 5 के गुणा में 2 है, तो इधर गुणा में है, तो इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो उधर ये गुणांक का पक्षांतरण होगा, और एकल गुणांक है इसलिए वहां जाएगा तो हर में चला जाएगा। वर्गमूल 5 बराबर A - 3B/2B, ये B हर में आ गया आपके। अब देखिए, वर्गमूल 5 बिल्कुल अलग हो गया और उधर बाकी सारी चीजें पहुंच गई। अब हमें कुछ निर्णय लेने वाली स्थिति है। तो वर्गमूल 5 बराबर B, हर को पहले देखते हैं। B पूर्णांक है, क्योंकि सरल होता है इसलिए, बाकी कोई कारण नहीं है इसलिए पहले देख रहा हूं। हर थोड़ा सरल दिख रहा है, तो B कोई पूर्णांक है, और किसी भी पूर्णांक को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कोई नया पूर्णांक बनेगा। तो हर में निश्चित रूप से पूर्णांक है, तो हर में ये निश्चित रूप से पूर्णांक है। और अंश में देखिए, B पूर्णांक है, पूर्णांक को 3 से गुणा किया तो भी पूर्णांक बनेगा। किसी भी पूर्णांक को किसी दूसरी संख्या
3 से पूर्णांक से गुणा करने पर पूर्णांक ही बनता है। ये ए भी पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर भी पूर्णांक ही बनता है। ये है इस चीज को, जो पूर्णांक को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर पूर्णांक बनता है, पूर्णांक को किसी पूर्णांक से घटाने पर पूर्णांक बनता है, मिलता है। इस तरह का जो गुणधर्म है उसे हम कहते हैं संवृतता का गुणधर्म। संवृतता का गुणधर्म। तो संवृतता के गुणधर्म से हमें मालूम पड़ा कि हर में भी पूर्णांक बन रहा है और अंश में भी पूर्णांक ही बन रहा है। पूर्णांक को -3 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक, ये पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक बनेगा। तो अंश में भी पूर्णांक ही बन रहा है। अब हम पहले से जानते हैं पूर्णांक बटा पूर्णांक, ऊपर भी कोई पूर्णांक नीचे भी कोई पूर्णांक, हमें ध्यान है P बटा Q वाला, P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये आ गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और यहां हमारा वर्गमूल 5 है। तो आपको दिख रहा है वर्गमूल 5 बराबर कितना गलत तथ्य आया है, परिमेय संख्या। क्या वर्गमूल 5 बराबर परिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। तो हम लिखेंगे यह गलत है, यह गलत है। अतः हमारी परिकल्पना, यह गलत तथ्य है, तथ्य लिख देते हैं, यह गलत तथ्य है, यह गलत तथ्य आया है। अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इसे एक बार और देख लें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिना समय गंवाए विलोमतः हमें चलना है आगे। तो माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। विलोमतः जब 1/2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब अर्थात 1/वर्गमूल 2 को हम P/Q या सरलतम रूप में लिखें तो A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा B बराबर नहीं है 0 के, हर 0 के बराबर नहीं है। अब आपको मालूम है वर्गमूल 2 को एक तरफ रखना है और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक तथ्य यहां दिखाई दे रहा है मुझे, कभी भी वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय संख्या अगर हर में हो, यहां देखिए अपरिमेय संख्या हर में है तो उसका मैं हर का परिमेयकरण कर लेना जरूरी होता है। हर का परिमेयकरण कर लेना जरूरी होता है, यानी हर से अपरिमेय संख्या को हटाना
जरूरी होता है। और हटाने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। बड़ा सरल तरीका है। या 1/वर्गमूल 2 है, इसमें हर से वर्गमूल 2 हटाना है। हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में परिमेय होनी चाहिए, ये जरूरी रहता है। तो इसको हम गुणा कर लें, जो भी परिमेय संख्या नीचे है, जैसे वर्गमूल 2 है, अकेली है, इसलिए इसी से ही गुणा कर लेते हैं। वर्गमूल 2/वर्गमूल 2 बराबर a/b। ये हरों का परिमेयकरण करना हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा, वर्गमूल 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2/वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो प्योर 2 आ जाएगा, बराबर a/b। ये देखिए, अब चाहे हम 1/वर्गमूल 2 बोलें, चाहे वर्गमूल 2/2 बोलें, एक ही बात है। हमने केवल इसमें वर्गमूल 2 हर में था और यहाँ वर्गमूल 2 हर से हटा करके हम ऊपर ले गए। बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये हर में अपरिमेय संख्या है और इसमें हरों का परिमेयकरण किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। या वर्गमूल 2, भाग में जो 2 है वो उधर गुणा में चला जाएगा, 2a/b। या वर्गमूल 2 बराबर, हम जानते हैं हर में अकेला b है जो पूर्णांक है, वो लिखा हुआ। ये अभाज्य संख्या या अभाज्य, यहाँ संख्याओं की जगह अगर हम पूर्णांक भी लिख दें तो भी चलेगा। अभाज्य पूर्णांक है तो b पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, और पूर्णांक को 2 से गुणा करने पर भी नया पूर्णांक ही आता है। तो ये फिर से वही स्थिति आ गई, पूर्णांक बटे पूर्णांक। यानी क्या बनेगा, पूर्णांक बटा पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या p/q याद आना चाहिए, परिमेय संख्या। तो ये वर्गमूल 2 बराबर परिमेय संख्या। फिर से वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है क्या, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल तो निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या। और यहाँ गलत तथ्य आ गया, तो पहले की तरह यह गलत तथ्य प्राप्त हुआ है, अतः हमारी परिकल्पना जो हमने शुरू में माना था, अतः हमारी परिकल्पना कि 1/वर्गमूल 2 परिमेय है, ये 1/वर्गमूल 2 परिमेय है, गलत है। अर्थात 1/वर्गमूल 2 निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस तरह से कुछ और प्रश्नों को, ये बड़ा सरल प्रश्न है, मैं सोचता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के कुछ और प्रश्न अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट जो अक्सर परीक्षा में आया करता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।